Hello everyone, Renu here. So today I will talk about process of entrepreneurship. Entrepreneurship की process क्या है? First one process is self discovery. Second is identifying opportunity. Third is generating and evaluating ideas. Fourth is planning. Fifth is raising startup capital. Sixth is startup. Next is growth, and the last is harvest. Now the first one, process of entrepreneurship, that is self discovery. Self discovery क्या है? Means जब एक पर्सन के दिमाग में कोई थॉट आता है कि उसे अपना इंटरप्राइज खोलना है, मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में जब थॉट आया कि उसे अपना इंटरप्रेन्योर खोलना है, उसका इंटरेस्ट हुआ उस लाइन में, उसके दिमाग ने सोचा कि वो बिजनेस करना चाहता है, तो उसे क्या कहेंगे? सेल्फ डिस्कवरी, राइट। सेल्फ डिस्कवरी क्या होती है? जब एक व्यक्ति के मन में, एक पर्सन के अंदर थॉट आता है कि वो एक अपना इंटरप्राइज खोलना चाहता है, अपना बिजनेस करना चाहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ डिस्कवरी। नाउ द सेकंड इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होती है? मीन्स कि अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। उसने मन में सोचा कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो बिजनेस करना चाहता है। अब उसने उस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मतलब डिसाइड किया, मीन्स मैं हूँ, आई हैव टू डिसाइड टू ओपन द बिजनेस। मुझे लगा कि मुझे बिजनेस जो है वो खोलना है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किस फील्ड में बिजनेस को खोलना है, राइट। आप हो, अगर आप हैं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में आइडिया आता है, थॉट आता है, तो सेकेंडली क्या किया जाएगा? अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, राइट। कि आप उस बिजनेस को किस फील्ड में करना चाहते हैं, किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड आजकल चल रही है, कौन सी फील्ड अच्छे से परफॉर्म कर रही है, किस चीज़ की डिमांड है आज के उसमें, तो इट्स कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। थर्ड इज जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। उसके बाद क्या आएगा? जो है वो आइडियाज को जनरेट करना, इवेल्युएट करना। जो भी दिमाग में जो भी आइडिया है, आपके दिमाग में आइडियाज लेके आना कि बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या किया जाएगा, कैसे हम अपने बिजनेस को दूसरों के बिजनेस से अलग होगा, किस टाइप से, कैसे हमने अपने बिजनेस को क्रिएटिव एक्टिविटी करके, जो बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी से यूज करके अपने बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। मतलब आइडियाज आएंगे दिमाग में, उसको लेके आना क्रिएटिविटी तरीके से, अपने जो भी है बिजनेस को हम किस टाइप से चलाएंगे। फोर्थ इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? सेल्फ डिस्कवरी हुई। सेल्फ डिस्कवरी में क्या आ गया हमारा? कि हमारे दिमाग में एक थॉट आया कि हम बिजनेस करना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? सेकंड इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। उसे हम देख ले किस फील्ड में हम बिजनेस करना चाहते हैं। थर्ड इज किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, हमने अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, वो आइडियाज आए। उसके बाद इन तीनों को किस टाइप से प्लान करना है, मीन्स ये सारे ऑप्शंस की फोरकास्टिंग को किस तरीके से आगे बढ़ेंगी, ये फोरकास्टिंग कैसे आगे बढ़ेगी, वो क्या है? प्लानिंग। नेक्स्ट इज रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। सेल्फ डिस्कवरी हो गई, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज हो गई है, दिमाग में आइडियाज आया है। उसके बाद किस फील्ड का बिजनेस करना है, कौन से आइडियाज लेकर आने हैं, क्या प्लानिंग होगी, इन सभी चीज़ों को डिसाइड कर ले कि हमने किस टाइप का बिजनेस करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फंड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे ताकि हम अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सकें, राइट। उसके बाद होगा नेक्स्ट इज स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब क्या है? कि मीन्स हमारे पास क्या है, हमने फंड इकट्ठा कर लिए हैं, अब हमें है कि हमें बिजनेस को चलाना है। इट मीन्स कि जब हम अपने बिजनेस को ओपन कर लेते हैं, नया बिजनेस खोलते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टार्टअप। नेक्स्ट इज ग्रोथ। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो ग्रो कैसे करेगा, तो वो क्या है? हमारी ग्रोथ। फर्स्ट डे, मतलब जब हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट डे जो भी कलेक्शन होगी, हम उसको ऐसे स्पेंड नहीं करेंगे एज अ प्रॉफिट मार्जिन, राइट। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको उसी प्रॉफिट को, जो भी कलेक्शन है, उसको हम आगे के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल को यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो यूज़ करेंगे। जब हमें लगेगा कि हमने ग्रो कर लिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें से विदड्रॉ करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्वेस्ट। हमें लगता है कि अब हमने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है, अब उसको हम क्या करते हैं? विदड्रॉ करते हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा ग्रो करने लगे हो, देन यू विल हार्वेस्ट। तो वो क्या होता है? हार्वेस्ट। तो फर्स्ट वन इज सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है? कि जब एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है कि हमने बिजनेस खोलना है, राइट। सेकेंड इज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? कि किस टाइप का बिजनेस करना है। थर्ड इज इवेल्युएटिंग आइडियाज, कैसे बिजनेस को चलाना है। नेक्स्ट इज कैसे प्लानिंग करनी है। रेजिंग कैपिटल, ऑफ किस टाइप, जो भी कैपिटल जो है वो किस टाइप से, जो है वो कैपिटल कैसे लेके आनी है।
नेक्स्ट इज किस तरीके से प्लान को हमने एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद क्या है हमने बिजनेस को कैसे खोलना है, स्टार्ट करना है, ग्रो करेंगे, और लास्ट में क्या आएगा जब हमें लगेगा कि हमें बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है, तब हम अपने ग्रो लगेगा कि बहुत ही अच्छा ग्रो कर लिया तो अपने रिटर्न्स को ड्राइव करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो क्या होगा हमारा हार्ड सेल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नाउ नेक्स्ट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या फैक्टर्स हैं, 4 तरह से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप को। फर्स्ट वन इज अ इंडिविजुअल फैक्टर, सेकंड इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड इज अ एनवायरमेंटल फैक्टर एंड फोर्थ इज अ साइकोकल्चर फैक्टर। फर्स्ट वन इज अ इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में हमारे 3 आते हैं। फर्स्ट वन इज अ ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, सेकंड इज अ एजुकेशनल बैकग्राउंड, थर्ड इज अ पेरेंटल बैकग्राउंड। फर्स्ट वन में आता है हमारा ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड में कि एक पर्सन जो है वो ऑक्यूपेशनल, एक इंडिविजुअल फैक्टर क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति एज अ पर्सन, उसमें हमारे 3 आएंगे, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड पेरेंटल बैकग्राउंड। ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड में हमारे क्या आता है कि एक व्यक्ति एक पर्सन जो है किस ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड से, क्या ऑक्यूपेशन है उसका, वो क्या जॉब करता है, उसका मेन फोकस किस जॉब पर है, तो वो हमारे किस में आएगा, ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड में। एजुकेशनल बैकग्राउंड में हमारा क्या आता है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो पर्सन जो है वो बीएससी पर्सन है, ठीक है, उसने बीएससी की हुई है, एमबीए की हुई है, बीए की हुई है, एमए की हुई है, वो किस एजुकेशन जो है वो बैकग्राउंड का है, क्या उसका एजुकेशन लेवल है, वो भी हमारे इंडिविजुअल फैक्टर भी उसको जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर को इफेक्ट करता है। पेरेंटल बैकग्राउंड, पेरेंटल बैकग्राउंड में हमारे क्या आएगा, फैमिली बैकग्राउंड, कि आपके घर में कोई बिजनेसमैन है, आपकी फैमिली में आपके फादर है या आपके ब्रदर है बिजनेसमैन है, अब आप उसी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हो, राइट, तो उससे आपको, उस बिजनेस से आपको नए आइडियाज आए, नए जो है वो उससे हेल्प मिली, अच्छी नॉलेज हुई है, उसमें आपने कुछ क्रिएटिविटी ऐड करके एक अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट पार्ट को प्ले करता है पेरेंटल बैकग्राउंड। नाउ नेक्स्ट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में हमारा आता है फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंटली कोई भी काम को इंडिपेंडेंटली करना, किसी अंडर ना करके सारे काम को अपने आप ही करना, मतलब कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे आपके खुद के होंगे, जो भी काम करना है आपने खुद करना है, टोटली इंडिपेंडेंटली। सेकेंड इज अ चैलेंज। चैलेंज में आता है अगर आपको लगता है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हो, आप हर प्रॉब्लम को फेस करना जानते हो, आप इट मीन्स कि आपने अपने आप को बेस्ट से बेस्ट तरीके से, आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन को एक बेस्ट से बेस्ट तरीके से सक्सेसफुल बना सकते हो, हर तरीके से चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, वो भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। ड्रीम डिजायर, ड्रीम डिजायर भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। आपने आपके एक ड्रीम है, आपका सपना है कि आप एक बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, राइट, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो ड्रीम डिजायर भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जैसे मैंने अभी कहा कि आपके घर में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप उस टाइप का बिजनेस करें, आप बिजनेस करें लेकिन दूसरे टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, उसमें नई क्रिएटिविटी को यूज करके, नए आइडियाज को यूज करके, राइट, तो फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर को। नेक्स्ट इज आइडिया ड्राइवर। आइडिया ड्राइवर भी इफेक्ट करता है, अगर आपके मन में कोई आइडिया है, न्यू आइडियाज है, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो कुछ आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर देते हो, वो भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। अब प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग में अगर कोई पर्सन बिजनेस चला रहा है तो वो क्या चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, राइट, तो प्रॉफिट मेकिंग भी जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज अ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे 3 आते हैं। फर्स्ट वन इज अ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आएगा, मीन्स कोई नई टेक्निक्स आई है और आप अपने बिजनेस में उसे यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले क्या था, कंप्यूटर जब आए थे तो बहुत ही कम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते थे, लेकिन आज हर चीज़ ऑनलाइन है, अब ऑलमोस्ट या जो है ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जो है वो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उस नई टेक्निक के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, हमारे जो टाइम को क्या करता है, रिड्यूस करता है और अपने अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है, जिससे आपका बिजनेस जो है वो इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट इज अ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमारा आता है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मार्केट, ये सारी चीज़ें हमारी कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आते हैं। कैपिटल में हमारे क्या आएगा कि हम कैपिटल को कैसे यूज़ करते हैं, लैंड को, एक मशीनरी को यूज़ करके, रॉ मटेरियल को यूज़ करके, इन सबको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को कैसे सामने लेकर आते हैं। अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है तो इन्वायरमेंटल अपने आप ही ग्रो करने लग जाता है। सही, इसी में ही सेकंड आता है हमारा लेबर। लेबर में क्या आएगा हमारे की क्वालिटी, एक लेबर में हमारा है कि क्वालिटी वर्कर्स। क्वालिटी वर्कर्स का मतलब क्या है कि एक
पर्सन, एक वर्कर जो है वो अपने काम के प्रति कितना एफिशिएंट है। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो तो आप बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से काम करोगे, तो आपका जो बिजनेस है वो भी सक्सेसफुली तरीके से चलेगा। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या आता है, उसके लिए है कि रॉ मटेरियल भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट है। रॉ मटेरियल में क्या आएगा, कस्टमर को अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास सफिशिएंट रॉ मटेरियल नहीं है और आप कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा सकते, क्यों, मीन्स कि किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्टअप करने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो ये भी इकोनॉमिक जो है वो फैक्टर है, इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है मार्केट। मार्केट में क्या आएगा इसमें कि एक प्रोडक्ट की डिमांड भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि ये जो मार्केट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, कि जैसे जैसे प्रोडक्ट है कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज़ों को बनाया जाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की डिमांड है कस्टमर की डिमांड के हिसाब से तो बिजनेस ग्रो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज अ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आएगा कि गवर्नमेंट की साइड से अगर आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है, राइट, कि हाँ भी गवर्नमेंट कह रही है कि हाँ आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करें और हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करेंगे, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी हमारे जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज साइकोकल्चर इन्वायरमेंट। साइकोकल्चर इन्वायरमेंट में हमारा क्या आता है कि उनकी हम सोसाइटी के बिहार से अपने बिजनेस को किस टाइप से चलाना चाहते हैं, क्या कल्चर है, किस कल्चर में रह रहे हैं, उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी एथिक्स क्या है। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एंटरप्रेन्योर इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव है तो उसी हिसाब से डिक्रीज होगा। तो दिस इज द साइकोकल्चर इन्वायरमेंट। साइकोकल्चर इन्वायरमेंट भी हमारे फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल उसको इफेक्ट करता है। तो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट. So I hope you have to understand today's topic, and thank you for watching this video.